welcome to today's session of Sprint X Term 2 2022. जीत की तैयारी with Ankana ma'am, your master teacher for social sciences at Vedanta. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. Staying home and staying safe. आज हम करने वाले हैं बच्चा पार्टी हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी कि दूसरा चैप्टर हमारे ज्योग्राफी का। एक हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कर लिया है, नेशनलिज्म इन इंडिया भी कर लिया है और अब हम करेंगे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ ऐसे अगर कोई बच्चे हैं जो पहली बार आए हैं जिन्हें पता नहीं है स्प्रिंट एक्स के बारे में तो फटाफट बता देती हूँ मैं। बच्चों स्प्रिंट एक्स बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पे हम आपके लिए स्प्रिंट मारने वाले हैं अच्छे मार्क्स की तरफ टर्म 2 के सिलेबस को अच्छे थॉरली रिवाइज करके। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के इस चैप्टर से हम करेंगे डिस्कस। So let's get started. What are the topics that we are going to cover today? कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे आप? Pretty much the entire chapter. ये पूरे चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्या टॉपिक्स हो गए? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज अ ट्रेड। इन सारे टॉपिक्स पे नजर डालते हुए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हो सुपर एक्साइटेड तो हिट कर देना है आपको लाइक बटन, शेयर कर देना है वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एट दिस पॉइंट आर वंडरिंग कि और सवाल कहाँ से लाइक, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे करें, तो ये उनके साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन से आपको क्या हेल्प मिलेगी? जस्ट अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर, हर एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, किस सवाल में कैसा जवाब लिखना है, कितने वर्ड लिमिट होगी, कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितने लाइन्स होनी चाहिए, कितनी पॉइंट्स होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे अगर मान लो हमारे पास अमाउंट ऑफ पॉइंट्स जो है, जो हमारे पास लिखने का कंटेंट है वो हमें कम लग रहा है कंपेयर टू द मार्क्स, तो क्या और ऐड कर सकते हैं विच कुड बी मीनिंगफुल एंड फेचेस मोर मार्क्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिख तो दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज के बारे में पूछा तो पूछा कुछ और, लिख दिया कुछ और, लेकिन लिख दिया है, लग रहा है कि वाटरवेज के बारे में लिख दिया, ऐसे तो चलेगा नहीं। वी हैव टू बी रेलेवेंट। तो कैसे रेलेवेंट चीजों को, किन रेलेवेंट चीजों को लिखेंगे हम तो मार्क्स आएंगे हमें, जो हमारे पॉइंट्स के लिए मेकअप करेंगे। यही सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। चलो अब इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड, बट अ क्विक रिमाइंडर, अभी तो द्रोणा रीलोडेड के बारे में भी आपको पता चल ही रहा होगा। कई सारे बच्चे थे जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया था जब हम पहले द्रोणा लेके आए थे, जहाँ पे आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स सारे यूट्यूब वाले वो इकट्ठे आने वाले थे। अब वो सेशन 2 बार कर दिया हमने, अब कई सारे बच्चे मिस कर रहे हैं, तो हम आपके लिए रीलोडेड लेकर आए। इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से पता चल जाएगा। बस ये मेक श्योर करना, आप चाहे जो भी कर रहे हो, कोड एंक प्रो आप जरूर वहां पे अप्लाई कर लेना। नहीं करोगे तो बच्चे पूरे डिस्काउंट से हाथ धो बैठोगे, और ऐसा क्यों करना है? एंक प्रो कोड लगाओ, लाइव जिंगल वाला बनाओ, ठीक है। चल अब होमवर्क क्वेश्चन देख ले जल्दी से कि पिछले सेशन में क्या दिया था हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि नेम द मार्केटिंग बॉडी थ्रू विच ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील, जिससे सारा स्टील जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है जाता है पूरा इंडिया में। तो बच्चे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मुझे ये बताना है कि मैक्सिमम जो स्टील की फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्शन होता है, वो किस पब्लिक अंडरटेकिंग के, किस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से होता है, तो सेल होगी वो बॉडी विच इज मार्केटिंग बॉडी थ्रू विच ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील। तो जितने भी गवर्नमेंट के बाकी वो है, वो सेल के अंडर ही अपनी मार्केटिंग करवाते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे उस कंपनी की तरह रिप्रेजेंटेटिव, बड़ी रिप्रेजेंटेटिव कंपनी की तरह बन गई है। आप थोड़ा सा डोज ऑफ मोटिवेशन ले लेते हैं, अभी जो है हमारे जिंदगी में मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। हम ऐसे जगह पे अटके हुए जहां पे हमें लग रहा है कि आर न पार, न कुआं इधर खाई, ना पढ़ो तो भी जाओगे, पढ़ो तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हमेशा लग रहा है अस्त व्यस्त उथल पुथल हुई है दिमाग में, ऐसे वो आबाद बर्बाद गाना भी याद आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इस बात पे मैं आपको बस एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी, अभी आप बहुत
बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करना, मॉक टेस्ट्स लेना, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना, और गलतियां हो रही होंगी, बहुत गलतियां हो रही होंगी, ठीक है, सिली मिस्टेक्स हो रहे होंगे, जो आपको पता है वो गलत कर दे रहे होगे, और आप अपने आप को कर्स कर रहे होगे, ब्लेम कर रहे होगे, यू माइट बी लूजिंग ऑल द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव, अपने आप को मिरर में देख के बोल रहे होगे कि ओ भाई तुमसे ना हो पाएगा। तो इन सारी चीजों को टाटा बाय बाय कर दो। एक सेशन मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन पे भी बनाया है कि कैसे पॉजिटिव चीजों को बिलीव करना चाहिए, जरूर देखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म 2 के एग्जामिनेशन के प्रेप में, किसी भी एग्जामिनेशन के प्रेप में जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है तो कैसे कभी भी जिंदगी में परेशानी आती है, कैसे अपने आप को पॉजिटिवली अफर्म करना है ताकि जिंदगी में सच में पॉजिटिव चीजें हो। लेकिन वो तो एक बात हो गई, दूसरा क्या है, अब इन गलतियों का क्या करें। हम हमेशा कहते हैं गलतियों से सीखना चाहिए। अब आप कहोगे मैम सीख तो लिया फिर भी गलती हो रही है, तब क्या करें, और मार्क्स तो आएंगे नहीं इन गलतियों से सीख के, वैलिड पॉइंट, बट ये प्रूफ है कि आप कोशिश कर रहे हो। आप हम खुद ही नोटिस करोगे आंसर नंबर 1 या तो पहला अटेम्प्ट, आपने अगर 12 मिस्टेक्स की है तो बाय द टाइम यू आर एट योर 5th अटेम्प्ट और 5th आंसर आपकी गलतियां घट करके 7 पे आ जाएंगी। 7 नहीं भी होगी, हो सकता है किसी के लिए थोड़ा स्लो जाए तो 10 पे आ जाएंगे। पॉइंट ये है कि गलती कम हो रही है, और ये क्यों हो रही है, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं। तो बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी नहीं होगी हार, हमारी नैया भी लग जाएगी पार, हम पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है, और हम कर लेंगे अच्छा। बाकी यार ये प्रैक्टिस सेशंस है, इसमें हर एक सब्जेक्ट की स्प्रिंट सेशंस आ रही हैं, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करो, यू गाइस आर गोना रॉक इट, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब इसी बात पे शुरू करते हैं हम हमारा सेशन। हमारे सबसे पहले होंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस। इसके पहले हमने 2 सेशन कर लिए, नेशनलिज्म इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, सम अमेजिंग क्वेश्चंस वी हैड डिस्कस्ड देयर। अब 2 नंबर में क्या करना है, तो ये आपको अब तक पता चल गया होगा कि भाई 2 पॉइंट्स लिखने, 2 से 3 लाइंस के टर्म्स में 4 से 6 लाइंस लिखनी है, और वर्ड्स के टर्म्स में भाई हमें 40 से कुछ 70 शब्दों में इस चीज के ज्ञान को बटोर देना है जो भी सवाल पूछा गया। अब कई बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने अगर वर्ड लिमिट क्रॉस कर दी तो क्या। बेटा आप देखो, तुम्हें कोई आकर मारेगा तो नहीं, तुम्हारे पेपर को फाड़ कर फेंकेगा तो नहीं कि भाई इसने वर्ड लिमिट क्रॉस कर दी है। आपको एक सिंपल सी प्रॉब्लम बताती हूँ, जब आप 2 नंबर के लिए बहुत बड़े आंसर्स लिखोगे, इन्विजिलेटर के पास बहुत सारे पेपर्स है चेक करने के लिए, उतना वक्त नहीं है, उनके भी एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि आप इतने देर में इतना पेपर चेक कर सकते हो, तो आपको इतने पेपर हमने असाइन किए। अब तुमने अगर लंबे लंबे आंसर्स लिख दिए वर्ड लिमिट को क्रॉस करके, तो उनका जो स्टिपुलेटेड टाइम था, एक एस्टिमेटेड टाइम था, दोनों ही वायलेट हो रहा है, दोनों ही आगे बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट के बाद वो तुम्हारे आंसर्स पे ध्यान देना पढ़ना बंद कर देंगे। अगर लंबे आंसर्स लिख रहे हो आप तो प्लीज मेक श्योर करो कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना ही करना है। दूसरा इंटेंशन क्या होता है वर्ड लिमिट देने का, अगर आप वर्ड लिमिट नहीं दो तो 2 से 3 पेजेस में लंबा लंबा निबंध लिख करके, बड़े बड़े एसेस फॉर्म के आंसर लिख के कोई भी किसी चीज को समझा सकता है। स्किल कहाँ दिख रही है आंसर राइटिंग की, जब आप दिए हुए लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात को रख के सामने वाले को उस सवाल का जवाब देकर समझा दो, तो ये स्किल भी तो असेस हो रही है। क्या आप आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, क्या आपको सच में वो चीज पता है जो आप एकदम छोटे में दूसरे इंसान को समझा दो, बता दो सही तरीके से, ये भी असेस हो रहा है। तो यहाँ पे भी वर्ड लिमिट अपना रोल प्ले कर रही है। तो आप देख रहे हो कि क्या प्रैक्टिकल पर्पस है, क्या लॉजिक है बिफोर गिविंग द बिहाइंड गिविंग द वर्ड लिमिट्स। तो वर्ड लिमिट आप थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हो और कुछ आंसर्स में बेशक कर सकते हो। आपको बोला मैंने कि भाई 40 to 70 वर्ड्स में कर देना वाइंड अप, आइडियली 40 to 60 बोलती मैं, बट चलो 70। किसी में मान लो आपकी 4-6 लाइन की जगह लिख दी आपने 8 लाइंस, क्योंकि इट मेड मोर सेंस, जरूरत थी। एक आध क्वेश्चन के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, जाकर के काटेगा नहीं नंबर। हर एक सवाल में ऐसा करने लगोगे तो दिक्कत होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारे 2 नंबर के सवाल के साथ। नेम द 6 टाइप्स ऑफ रोड्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। तो भाई हमारे इंडिया में रोड्स वैसे ही डिवाइडेड ही है कैपेसिटी के बेसिस पे।
ठीक है, हमारा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है, हमारा बॉर्डर रोड्स है, हमारे अदर रोड्स है, हमारा स्टेट हाईवेज है, हमारे नेशनल हाईवेज है, ठीक है, हमारा जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स है। तो ये सारे आपके जो है वो इस बेसिस पे ही बने हुए हैं। किस बेसिस पे? कैपेसिटी के बेसिस पे। आपको थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के साथ मेंशन कर दो कि 6 लेन सुपर हाईवेज, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और लिखना चाहिए, सुपर हाईवेज कनेक्टिंग द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यहाँ मेंशन कर दो मेजरली कनेक्ट्स ऑल द स्टेट्स टुगेदर, कनेक्टिंग कैपिटल सिटी टू द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, connecting district headquarters to the other parts of the district. All the other roads are known as the other rural roads. Border sensitive areas में border roads होती है, maintained by border road organization. तो ये सबके बारे में एक एक लाइन भी लिख दिया आपने, तो ये तो पूरा ही जस्टिफाई कर देगा। या फिर सुपर हाईवेज के बारे में थोड़ा छोटा नोट लिख दो, कौन किसको मेंटेन करता है ये सिर्फ एक पॉइंट लिख दो, ऐसे आपके 2 नंबर के लिए जस्टिफिकेशन हो जाएगी। हाउएवर आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि जो 6 तरह के रोड्स हैं उनको उनकी कैपेसिटी पे अलग अलग कैटेगराइज कर दो, ये हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, enlist some problems faced by Indian Railways. इंडियन रेलवेज के द्वारा क्या प्रॉब्लम फेस की जाती है, सोचो जरा क्या प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे हम नॉर्मली सोचेंगे ट्रेन वगैरह इश्यूज होती हैं, माउंटेन है, रिवर्स है, पॉपुलेशन है, ये सब है। इसको आप लिख दोगे तो ये एक्चुअली गलत भी नहीं है, बट ये ऑल ओवर इंडिया, ये हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये प्रॉब्लम ट्रेन के साथ कहीं पे भी है। इंडियन रेलवेज के साथ क्या इश्यू होती है, तो लोग बिना टिकट के चढ़ जाएंगे, कोई चेन खींच देगा, कोई डैमेज कर देगा, ठीक है, कोई जो है पैसे नहीं भरेगा, डिले रहेगा, ट्रैफिक का इश्यू है, मतलब ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये आपका 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर के लिए 2 से 3 पॉइंट लिखना है। अब देखो ये छोटा पॉइंट था कि कई सारे लोग टिकट कैरी नहीं करते, तो हमने दूसरा भी थोड़ा छोटा पॉइंट लिख दिया। चोरी वोरी हो जाती है भाई, अब ये सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, तो लोग थेफ्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, प्रॉपर्टी को मिसट्रीट करते हैं, ठीक है। पीपल स्टॉप द ट्रेन्स एंड पुल द चेन्स अननेसेसरली, जो कि काफी डैमेज कॉज करता है। कोई इसके लिए फाइन भी पे नहीं करता है, किसी को बोल दोगे तो तुम्हें ही उल्टा मारने आ जाएगा, तो ये दूसरी चीज हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने पढ़ी हुई है, नॉर्दर्न मोस्ट पूछा, सदर्न मोस्ट पूछा, ठीक है। तो आप जब बताओगे, आप अमृतसर की बात कर लो, आप इधर तमिलनाडु में इधर से बात कर लो, व्हाट यू से निडम्बचेरी ऑफ तिरुवनंतपुरम की बात कर लो, ये सब आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हो, साथ ही साथ सिटी लिख सकते हो। ये 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी लिखा, कहाँ है ये भी लिखा, ये दोनों पॉइंट लिखे आपने, तो ये हाफ हाफ मार्क का ईच सेक्शन था, आपको 2 नंबर यहाँ पे पूरे पूरे मिल जाएंगे। अब आप कहोगे मैम ये गिवन तो नहीं है बुक में, बच्चे ये थोड़ा जनरल आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये कैसे होगा, हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन तो सारे एयरपोर्ट्स की है, उससे हमें दिमाग लगाना है कि यार सबसे ऊपर क्या है, उसके ऊपर और कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं आता, ये नॉर्दर्न मोस्ट है। उसके नीचे सबसे नीचे क्या है, इसके बाद तो कुछ नहीं आता है, ये सदर्न मोस्ट है। ऐसे करके हमको याद करना है, ऐसे लॉजिक अप्लाई करना है, बाकी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से। फिर आता है हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन। 3 मार्कर क्वेश्चन की कहानी वैसी ही है, 3 से 4 पॉइंट, 80 से 100 मतलब 70 to 100 वर्ड्स, आपके 7, 8, 9 मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो पर मार्क के लिए 2 से 3 लाइन लिखेंगे हम, तो आप कुछ 8 से 10 लाइनों में, एक्चुअली 6 to 9 लाइन्स इज गुड एनफ फॉर अ 3 मार्कर क्वेश्चन। 6 थोड़ा कम भी लग रहा है, तो 7 to 9 लाइन्स इज गुड। तो ये हमारे 3 नंबर की कहानी है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। What are the functions performed by means of mass communication? सोचो, मास कम्युनिकेशन क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में हमारा फोकस नेचुरली ट्रांसपोर्ट की तरफ ही चला जाता है, और हम हमेशा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीजों को वॉन्डर करते रहते हैं, जवाब ढूंढते रहते हैं। यहाँ पे सोचिए जरा कि क्या फंक्शन है जो मास कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है, और ये 3 नंबर के लिए लिखना है हमें।
देखो सबसे पहले मतलब से ही पर्पस होता है। मास कम्युनिकेशन जो है वो वन सोर्स के थ्रू हमें मेनी से कनेक्ट होने में मदद करता है। तो ये एक पॉइंट हो सकता है, ये कहीं नहीं गिवन है बट मैं आपको बता रही हूँ, वन टू मेनी कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एक चाहे जहां पे भी हो वो इतने सारे लोगों से कनेक्ट कर सकता है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, एक्सेट्रा है, फलाना ढिमकाना, सारी दूरदर्शन, सब सब हो जाएगा। तो एक पॉइंट में हमने ये समझा दिया। और क्या फंक्शंस है, तो लोगों तक न्यूज पहुंचाना, अवेयरनेस पहुंचाना, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट पहुंचाना, वेदर फोरकास्ट, नॉलेज, न्यूज हमने बता ही दिया, एंटरटेनमेंट हमने बता ही दिया, अवेयरनेस हमने बता ही दिया है। यही तो मेन काम होता है मास कम्युनिकेशन। और करता क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी दे जाता है, तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन का हिस्सा हो गया। तो ये प्रोवाइड करती है एंटरटेनमेंट मासेस को, अवेयरनेस क्रिएट करती है नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को लेके। वी कम टू नो कि क्या हो रहा है दुनिया में, वेदर बुलेटिन आते हैं, इंपॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल फेनोमेनन्स आते हैं, डेवलपमेंट और रिसर्चेस, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आती है। तो अल्टीमेटली क्या बात हो गई कि इंफॉर्मेशन आती है और ये पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में, अवेयर बनाने में भी मदद करते हैं। तो 3 नंबर के लिए आपके पहले 3 पॉइंट ही काफी हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दोगे कि मास कम्युनिकेशन हेल्प करता है थ्रू वन सोर्स टू कनेक्ट विद अदर्स, फॉर एग्जांपल मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, टीवीज, रेडियोस, ठीक है, इंटरनेट भी एक जरिया हो गया मास कम्युनिकेशन का। तो ये सब आप एक एग्जाम्पल में, एक लाइन में लिख करके कंक्लूड कर दो शुरू में, फिर फीचर्स बता दो, पर्पस बता दो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the mail channels introduced by the Indian postal networks to facilitate quick delivery of mails? What was the main purpose of this decision? ये हमारे 6 चैनल्स जो लाए गए हैं, वो 6 का नाम हमें यहाँ लिख देना है। तो ये 6 चैनल्स जो हमारे लिए लाए गए हैं, यहाँ पे जवाब वही 6 चैनल्स का होगा। ये चैप्टर काफी आसान है, इससे ज्यादा एक्चुअली आप देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हमारा ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है, थोड़ा कंटेंट वहां पे वास्ते ये चैप्टर काफी आसान है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। तो राजधानी चैनल, बिजनेस चैनल, मेट्रो चैनल, बल्क मेल चैनल, ग्रीन चैनल, पेरियोडिकल चैनल, ये चैनल है। ये सबसे पहले बताने की बात है। आधे आधे नंबर पे सारे चैनल्स के नाम लिख दिए हैं आपने, ठीक है। तो आपका 3 नंबर तो वैसे टेक्निकली हो गया है वहां पे, बट उसके अलावा आपने पर्पस भी बताया है। वो क्या है कि भाई क्विक डिलीवरी हो लार्ज टाउन्स में और सिटीज में, पहले नहीं होती थी, अब हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए ये फॉर्म किया है। तो ये दूसरी चीज हो गई, हमने एक और पॉइंट ऐड कर दिया, आप तो मार्क्स कट ही नहीं सकते, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेड से हमारा मतलब क्या है और डिफरेंस क्या होता है लोकल और स्टेट ट्रेड लेवल ट्रेड पे। ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जब आप इसमें बिजनेस करते हो एंड अल्टीमेटली वो क्यों करते हो, एक्सचेंज जब करोगे तो मनी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। वैसे जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है जब इंटरनेशनल लेवल पे होता है। अभी डिफरेंस पूछ रहा है लोकल और स्टेट लेवल ट्रेड पे। लोकल वो ट्रेड हो गया जो आसपास के प्रोड्यूसर्स, आसपास के लोगों के साथ कर लेते हैं, आसपास की दुकानों में सामान बेच करके। स्टेट लेवल ट्रेड हो गया कि जब 2 स्टेट अपने सामान को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक जगह से प्रोडक्शन होकर दूसरी जगह सामान जा रहा है, दूसरे सामान से दूसरी जगह आ रहा है। सामान हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकते हैं, फिनिश गुड्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स हो सकती हैं, तो वो हमारा स्टेट ट्रेड लेवल ट्रेड में जाता है। तो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग पीपल, स्टेट्स, कंट्रीज थ्रू मार्केट चैनल्स, उसको ट्रेड कहते हैं। लोकल ट्रेड सिटीज, टाउन्स और विलेजेस में होता है। स्टेट लेवल जो है वो आपका 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में होता है। आप यहाँ ये भी बता सकते हो कि फॉरेन ट्रेड जो है वो क्या होता है। फॉरेन ट्रेड में आप बता दो कि 2 या 2 से अधिक जब कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो फॉरेन ट्रेड करती हैं। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसका बहुत जो है एसेंशियल हिस्सा है। तो हमने ट्रेड के बारे में बताया। अगर हमें लग रहा है कि भाई हमारे वर्ड्स यहाँ कम पढ़ रहे हैं और कुछ बहुत इररिलेवेंट भी नहीं बताया, एक एडिशनल पॉइंट ही बताया, ठीक है। चलो अब कुछ 4 मार्क का क्वेश्चंस देख रहे हैं, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 4 मार्कर हमारे केस बेस्ड सेक्शन में आएगा 1+1+2 के फॉर्मेट में, यानी कि 4 मार्क्स ब्रेक करके आएंगे। 4 नंबर का सवाल नहीं आएगा, एक ही सवाल 4 का। बट ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 5 मार्कर के क्वेश्चंस के एग्जाम्पल है। हम करते हैं शुरू, आपको देखकर समझ आ जाएगा। राइट अ नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया।
तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या बदलाव आ रहा है, इस पे नोट लिखने के लिए बोला गया है। तो सोचने वाली बात है भाई, हमें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम पहले हिस्सेदार नहीं थे, अब जो है हम बहुत एक्टिवली हिस्सेदार हो गए। कब से हो गए? लिबरलाइजेशन के बाद से हो गए, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये आपको वहां नहीं भी लिखा मिले तो आप लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है कि लिबरलाइजेशन के साथ वी स्टार्टेड कंपीटिंग ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पे आ गए हम लोगों के साथ कंपीट करने के लिए। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया हमने, हमने लिबरलाइजेशन किया, ये सारी चीजों से जो है अब हम देख रहे हैं कि पिछले 50 सालों में, ठीक है 5 डेकेड से वी हैव नोटिस्ड कि बहुत चेंज हो गया है सिनेरियो। इंडिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो ये इट हैज गॉन अंडर अ सब्सटैंशियल सिग्निफिकेंट चेंज इन द लास्ट 15 years. लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, लिफ्टिंग द बैरियर्स ऑन द ट्रेड, ऑफ कोर्स इसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंज आई है, ग्लोबल हम जा पाए हैं हमारे नेचर में। इंडिया के रिलेशंस जो है वो मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ है, जोग्राफिकल रीजन्स के साथ है दुनिया के। इन दिस डे एंड एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज जो है वो ओवरटेक कर दी गई है बाय एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो हमारा आईटी सेक्टर में ज्यादा बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है, सर्विसेज हम और भी ज्यादा प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो स्पेस टेक की वजह से ही हो पा रहा है, बट वो भी ट्रेड हो रहा है। ठीक है, India has proven to be world leader in software technology and is earning large amounts of foreign exchange through the export of software technology. तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है why is the importance of, what is the importance होगा, ये why नहीं होगा। ठीक है, what is the importance of transportation। अब ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड का क्या मतलब है, आपकी किताब में भी जो नहीं पता है आप वो लिख सकते हो। कोई बीमार है वो कहीं भी जा सकता है, किसी को ट्रैवल करना है कहीं भी जा सकता है, एजुकेशन लेना है कहीं भी जा सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लोगों को करीब लाती है, लोगों को एक दूसरे तक पहुंचाती है, सामान को लोगों तक पहुंचाती है, लोगों को सामान तक पहुंचाती है, नॉलेज का एक्सचेंज होता है, लोग स्कूल वगैरह जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से आपके लिए पूरी दुनिया खुलती है, आप ज्यादा अवेयरनेस और एक्सपोजर लेकर आते हो। 10 चीजें काउंट कर ली मैंने, आप कुछ भी लिखो कि भाई गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट के लिए हमको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, ताकि जहां भी प्रोडक्शन हुआ है वहां से जो हमारा टारगेट मार्केट है वहां तक पहुंचे सामान। कैसे पहुंचेगा बिना ट्रांसपोर्टेशन के? कुछ नहीं पहुंचेगा। ठीक है, लोगों की मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को मूव करना है, तो कैरी आउट करना है हमको ट्रेड हर एक लेवल पे, चाहे मैं लोकल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, ट्रांसपोर्टेशन तो होना ही चाहिए। अच्छे गुड्स मिले हमें, रिसोर्सेज मिले, बच्चे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो जैसा भी सामान यहाँ मिल रहा है मुझे वैसे सामान से काम चलाना पड़ता। फिर मेरा जो प्रोड्यूस गुड है वो हो सकता है काफी बुरी इंफीरियर क्वालिटी का होता। अब वो सब स्ट्रेस नहीं है, मुझे जहां से जो चाहिए मैं वहां से वो लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, सप्लाई कर सकते हैं हम रिलीफ मेजर्स, लोगों को रिलीफ मेजर्स पहुंचा सकते हैं। फ्लड्स के टाइम पे, किसी डिजास्टर के टाइम पे हम लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उनको रिलीफ मेजर्स पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का ये भी बहुत बड़ा फायदा है। तो ट्रांसपोर्टेशन के फायदे तो अनेक है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, why is the distribution of roads not uniform in India? एग्जाम्पल्स के साथ हमें जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो ये देखो, कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन कभी भी पूरी पूरी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे भाई जमीन, रिलीफ टेरेन कैसा है, पहाड़ है, डेजर्ट है, ऊंचा है, नीचा है। तो सबसे पहले तो हम बहुत ज्यादा डाइवर्स बन जाते हैं व्हेन इट कम्स टू आवर फिजिकल फीचर्स एज वेल। कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं जंगल है, कहीं सड़क है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ये सारे वेराइटीज आपको इकट्ठा देखने को मिलती हैं। तो इंडिया में सबसे पहले उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। दूसरा ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितनी है। जहां कोई रहता नहीं वहां पे सड़क बना करके आप क्या करोगे, तो ये भी बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। उसके बाद ट्रैफिक, द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एज वेल एज पैसेंजर्स ऑल्सो अफेक्ट द रोड नेटवर्किंग इन इंडिया। जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन, वही मैं कह रही थी कि जहां पे जो है पॉपुलेशन ज्यादा होगी, रोड ज्यादा होंगे। जहां लोग ही नहीं रहते हैं, सड़क बनाकर खर्च करके क्या साबित कर लेंगे हम? तो roads are highly congested in cities. Most of the bridges and culverts have become narrow, old and broken. तो ये हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं है। कई सारे रोड्स मेटल्ड हैं, कहीं पे नहीं है, कहीं पे जो है ऑल सीजनल रोड्स भी नहीं है, तो वहाँ पे स्कार्सिटी है।
especially villages में where we need to walk around this and fix it. Then the regions with rugged terrain have steep roads with lots of hairpin bends. तो ये भी है, ठीक है, तो ऐसा भी है डिस्ट्रीब्यूशन हमारा. अब मुझे लगता है कि ये y इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स नॉट यूनिफॉर्म. हम एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स देने हैं. ठीक है जी, चलिए अब इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है हमारा आज का सेशन. बच्चों यहाँ पे आई थिंक यू कैन ऐड इन वे मोर. जैसे आप बता सकते हो कि प्लेन्स में रोड्स कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है, पॉपुलेशन उसको यूज करने वाली ज्यादा होती है, तो नेचुरली वहाँ रोड ज्यादा होंगे, बेटर कनेक्टिविटी होगी. माउंटेन्स में रोड्स का बनाना ही मुश्किल है, उसको मेंटेन करना भी मुश्किल है, वहां पे लोग भी कम रहते हैं, तो वहां पे थोड़ी कम हो जाती है. वेस्टर्न घाट्स में हमें पता है कि पासेस के थ्रू ही हम पास कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूड है, तो जहाँ वो है वहां रोड्स डिस्टर्ब होंगी, जहाँ नहीं है वहां रोड्स कॉन्टिन्यूस चलेंगी. तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है रोड्स की वो यूनिफॉर्म नहीं है इंडिया में. अब आपके कमेंट सेक्शन में जवाब का मैं करूंगी इंतजार, आपको देना है जवाब कि विच इज द इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ इंडिया. किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन के बारे में बता दो, स्ट्रेस कोई ना. बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि भाई वेदांतु ने जेईई एडवांस में क्या मचाया है. हमने करा है हिस्ट्री क्रिएट. यस, यू हर्ड मी राइट. Vedantu has created history with more than 1500 students getting enrolled in IIT and clarifying JEE Advanced. 1200 से ज्यादा बच्चों ने नीट क्लियर किया और क्वालिफाई कर लिया इस एग्जाम को. IIT में आप जाओगे तो हर एक छठा इंसान आपको वेदांतु से मिलेगा. एम्स के इस बार कितने सारे डॉक्टर्स हमारे वेदन्स के होने वाले हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जो अब कुछ सालों में डॉक्टर्स बन जाएंगे. गाइस मिलके मचाते हैं चैलेंज, तो हम सबने देख ही लिया है. अब जो है भाई दुनिया हिलाने का है ना, दुनिया में मचाने का वक्त हमारा है. दिस इज आवर टाइम. आप सोचो, वी आर सो लकी टू बी बोर्न इन दिस जनरेशन. मतलब आप तो मुझसे अगले जनरेशन को हो गए हो, मेरी उम्र हो गई है थोड़ी, वो दुख अलग है. उस दुख की बात नहीं करेंगे यहाँ पे. बात करते हैं सुख की, जो आपको मिल रहा है फॉर बीइंग बोर्न इन दिस जनरेशन, एंड आई सो मिस दैट. I was having this discussion and I was always of this mind कि यार we are so lucky to be born in this era of tech, जहाँ पे हम जो चाहे इट्स जस्ट अ क्लिक अवे. आपको पढ़ाई करनी है, यूट्यूब है, इतने सारे चैनल्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, सो मेनी ऑप्शंस. अब उसमें भी जब ऐसे मचाने का ऑप्शन आ जाए, ठीक है, एआई लाइफ के साथ, आप क्यों पीछे हटोगे. और प्राइसेस देखिए, हैव यू लुक्ड एट द प्राइसेस. जेई और नीट की तैयारी, 11th और 12th की तैयारी, ठीक है, या जो बच्चे गैप ईयर लेकर के थोड़ा और अच्छे से बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, उनकी तैयारी हो रही है यार 15,000 रुपए में. 15,000 रुपए में पूरा कोर्स, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं, 2 साल की बात हो रही है. ठीक है, हम पूरे 2 साल की बात कर रहे हैं 15,000 रुपए में. और जो बच्चे एक पूरे साल का कोर्स ले रहे हैं, ग्रेड 13 वाले जिनका गैप ईयर है, उनकी बात कर रहे हैं. एंड दिस इज विदाउट द कूपन कोड बाय द वे. अभी अंकना मैम का मैजिक वाला कोड आपने लगाया नहीं है, दैट इज व्हेन 15,000 और 20,000 रुपए में आपको ये पड़ा. और ये ईएमआई पे भी अवेलेबल है 1,500 रुपए पर महीने. तो वैसे तो आप समझ लो कि 1,500 रुपए पर महीने पड़ रहा है, बट दिस इज विदाउट द कोड. अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी जाना है, एम्स जाना है, ये एम हमने एम्स जाने का रखा हुआ है, लेकिन हम बहुत सारी रीजंस की वजह से पीछे छूट जाते हैं. दैट इज वेयर वेदांतु कम्स इनटू द पिक्चर, बिकॉज वन थिंग वी आर रियली हियर इज टू मेक श्योर लर्निंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, है ना. लर्निंग शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड लिमिटेड. अब आपकी पूरी जेई और नीट की तैयारी सिर्फ और सिर्फ फॉर 2 years, बार बार एम्फेसाइज कर रही हूं, पूरे 2 साल के लिए. आपका सपना अब सिर्फ और सिर्फ एंक प्रो कोड लगाते ही 13,500 रुपए में फुलफिल हो जाएगा. आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा कोड की वजह से. 15,000 का कोर्स 13,500 रुपए में. गाइस 13,500 रुपए में बच्चों की 10th की पढ़ाई, 9th की पढ़ाई नहीं हो पाती है. आपकी इंजीनियरिंग की, आपकी मेडिकल की, प्रेप की तैयारी हो जाएगी. हाउ अमेजिंग इज दैट, एंड व्हाई वुड यू नॉट थिंक अबाउट इट.
अब जब 10th के बाद हम जाएंगे 11th 12th में, हम कई सारे लोग यूट्यूब पे आकर अटक जाते थे बिकॉज वी यूज टू फील कि ये हमारे लिए नहीं है, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे बजट के बाहर है. लुक एट दैट. It is not even 1000 rupees per month, which is in general the tuition fees of every grade above 6th standard. आप 13,500 में 2 साल पढ़ रहे हो. इसको राउंड ऑफ करते हैं, 14,000 बनाते हैं फॉर बेटर कैलकुलेशन. चलो चाहे अब ही चलो 13,000 कर लेते हैं फॉर बेटर कैलकुलेशन. ठीक है, 13,000 रुपए को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 6,500 रुपए महीने का. 6,500 रुपए महीने का मतलब 600 रुपए महीने का. आप उस पे 2 साल अपनी जेई नीट की तैयारी, आप आईआईटी जाओगे 600 रुपए महीने पे स्पेंड करके. और ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं आपको, ये आपको एक सेशन है हमने उठा के दे दिया इकट्ठा करके और इसके लिए 600 रुपए लगा दिए. नहीं, 18,000 रुपए में आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 11th एंड 12th, फॉर 13th. आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आपके लिए सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. आपको और ज्यादा मदद चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है. कोड अपने आप अप्लाइड आएगा, नहीं आता है तो एंक प्रो कोड लगा लो. सारे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, कोड लगा दो एंक प्रो. यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट and just at a cost of 600 rupees per month, just at a cost of 6,500 rupees per year. आपके होगी जेई और नीट की तैयारी जस्ट क्लिक अवे. ये मौका कहाँ कभी और मिलेगा. इट्स ट्रूली रिवोल्यूशनरी. सोचा नहीं था ऐसा धमाका आया. और अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम थोड़ी मदद करा दो, किसी को कोई काउंसलर दिला लो, तो कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप करिए 8951183703 पे. आपको इस फॉर्मेट में 3 चीजें भेजनी है. आपको अपना नाम, आपको बताना है आप कौन सा सेक्शन ज्वाइन करना चाहते हो, आपके ब्रदर सिस्टर कोई है उनके लिए भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. और आपने बता देना है कि आप अंकना मैम के सेशन से आए हो. आप जैसे ही बताओगे अंकना मैम के सेशन से आए हो, क्या आपको असिस्टेंस मिलेगी, आपको मिलेगा डिस्काउंट और आपको मिलेगा आपका फेवरेट टारगेटेड, आपकी डिजायर्ड जो कोर्स है वो. लाइव हॉटस्पॉट, लाइव क्विजेस, doubt solving, live doubt solving in the session, entire syllabus being covered. सारी चीजें, मतलब आप सोचते रह जाओगे कि क्या हो गया है. ठीक है, आप सोचते रह जाओगे बच्चों कि ये क्या हो गया है हमारे साथ. यू विल बी अमेज्ड टू नो and trust me, it's going to be truly revolutionary. As I said, आपको कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, आप देख सकते हो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको मिलेगी. इन क्लास इंटरेक्शन, लाइव क्लास, डाउट सॉल्व, ये सब मिलेगा 11th और 12th के लिए भी सिर्फ 13,500 रुपए में. डोंट गिव इट अ थॉट अगेन. गो क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक आउट द लिंक. आपको मैंने बता दिया, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे एंड जस्ट गो अहेड. 600 रुपए से भी कम, सोचने वाली बात. Interesting, isn't it? Would love to have you there in the sessions. Till the next time, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, मिलके मचाते हैं. बट प्लीज मेक श्योर जो भी एक्सप्लोर कर रहे हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे कोड एंकप्रो जरूर लगाना है, नहीं तो फिर डिस्काउंट तो मिस हो जाएगा. और वो क्यों मिस करना है ना जी. चल तो गाइज, विद दिस आई एम गोइंग टू साइन ऑफ. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर, प्लीज मेक श्योर टू प्रिपेयर वेल. सारे क्वेश्चंस को देखो, अपने से आंसर लिखने की कोशिश करो. हो सके तो वीडियो पॉज कर दो. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के वीडियो पॉज कर दो, पहले खुद लिखो, फिर देखो मैम क्या बता रही है, कितने अलाइंड है आंसर्स, क्या जिस तरीके से यहाँ आंसर लिखा है आप भी वैसे लिख रहे हो तो समझ आ रहा है. ये सारी चीजों को वेरीफाई करो. बाकी कॉमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन का जवाब जरूर दे दीजिएगा. लीडर बोर्ड पे आना भी तो है. और उसके अलावा जो भी और यहाँ पे डाउट्स है, क्योंकि हम मैराथन करने वाले हैं अभी, हम ये स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, तो ये सब हम करने वाले हैं. आपको मेक श्योर करना है कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बता कर जाओ कि और क्या है जो आपको हेल्प करेगी आगे अपनी तैयारी करने में जीत की. So guys, on that note, please do not forget to hit the like button, share the video with your friends and subscribe to the channel. I'll see you guys soon. Till the next time, stay home, stay safe and take good care of yourselves. Bye everyone. Take care.